शब्द, बुद्धि, रस, छंद और ज्ञान के अधिष्ठात्री मां वाणी के चरणों में प्रणाम करता हूं। समृद्ध मंच और मंच से भी समृद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। आज हमारे जीवन का सबसे कठिन कवि सम्मेलन है। जिन्हें पढ़कर, जिन्हें सुनकर हम लिखना सीख रहे हैं, आज उनके सामने सुनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियां आप सभी को निवेदित करता हूं कि चारण हूं मैं भगत सिंह सुखदेव आजाद का और भाट हूं विक्रमादित्य पृथ्वी के विश्वास का। के चारण हूं मैं भगत सिंह सुखदेव आजाद का और भाट हूं विक्रमादित्य पृथ्वी के विश्वास का। मैं डरता नहीं कभी आडंबरी धंधों से, निडर हो सत्य कहता हूं परम पवित्र मंचों से। मुझे पता है कि मैं मरने से पहले कभी मर नहीं जाऊंगा। जिस दिन भी आएगा काल मुझे लेने, उस वक्त काल के पसीने भी मैं छुड़ाऊंगा। क्योंकि मैं पुत्र हूं रणचंडी हिंगलाज का और भक्त हूं आदिदेव महादेव बाबा श्री महाकाल। आदिदेव महादेव बाबा श्री महाकाल का। हमारे सामने नारी शक्ति उपस्थित है और मंच पर भी नारी शक्ति उपस्थित है। आज हम दृश्य देख रहे हैं, कहीं श्रद्धा को काटकर फ्रिजों में भर दिया जाता है, उसके बाद में हम जागरूक नहीं होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और नारी शक्ति कुछ समझ नहीं पाती कि वो है क्या, किसका रूप है, किसका स्वरूप है कौन। पहला खुद को जानो तो सही, खुद को पहचानो तो सही। मैं अपनी कविता की 4 पंक्तियों से बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति है कौन। कि त्रिलोकी शक्तियों को पालने में झुला दिया और देवताओं को बालक बनाकर स्तनपान करा दिया। त्रिलोकी शक्तियों को पालने में झुला दिया और देवताओं को बालक बनाकर स्तनपान करा दिया। पति की रक्षा के लिए भिड़ जाती काल से, डरती नहीं क्षण भर भी किसी माया जाल से। अरे रूप देख नारी का जब भयंकर, चरणों में आ जाते हैं स्वयं महादेव प्रलंकर। देख शक्तियां नारी की, तीनों काल रुक जाते हैं हमारी सती के सत के आगे स्वयं महाकाल। हमारी सती के सत के आगे स्वयं महाकाल झुक जाते हैं। अपने आराध्य देव बाबा श्री महाकाल के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। मंच का ध्यान चाहता हूं और आप सभी का ध्यान चाहता हूं के भूत प्रेत दानवों के प्रिय आप देवता। के भूत प्रेत दानवों के प्रिय आप देवता, हाथ जोड़ रूप घोर पृथ्वी आज देखते हैं आज हम गंधरी जटाओं को, देखते हैं नित्य नृत्य राज की कलाओं को। बज रहे मृदंग दल पड़ा विश्व जंग है, बज रहे हैं दिव्य ताल में ये डमरू डम डम है। कंठ भस्मधारी आप ही कंकाल है और अकाल मौत से छुड़ाने वाले महाकाल है। महाकाल महाराज की और अकाल मौत से छुड़ाने वाले महाकाल हैं। जिंदाबाद। विश्वास शक्ति हमारे सामने उपस्थित है। हम जानते नहीं हम कौन हैं, पहचानते नहीं हम कौन हैं। ज्वालाएं हृदय में दफन कर जी रहा हूं और मंथन से निकलता गरल पी रहा हूं। बहुत अच्छी बात। ज्वालाएं हृदय में दफन कर जी रहा हूं और मंथन से निकलता गरल पी रहा हूं। मैं दीपक दुखियारे आंगन में जलता हुआ और विश्वास हूं हजारों दिलों में पलता हुआ। मैं दिनकर की रश्मियों से निकलता ताप हूं, मेवाड़ के आंगन में पलता मैं प्रतापी प्रताप हूं। मैं सिद्ध पृथ्वी के करों से निकलता सर हूं, बाबा तुलसी के हाथों बड़ा गया अक्षर हूं। धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र करने वाला सूर्य हूं और बादलों को झाँक कर मैं उगता सूर्य हूं। बादलों को झाँक कर मैं उगता सूर्य हूं। कुछ उद्दंड जैनियों में लिख देते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। मैं एक बात बताना चाहता हूं
उन मलेच्छों को कि ब्राह्मणों को भारत छुड़ाने से पहले हम ठाकुरों की तलवारों से सामना करना पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूं, रवि के घोर उजाले में भी वो रत्न मिलता नहीं है मुझको और आपको। रवि के घोर उजाले में भी वो रत्न मिलता नहीं है मुझको और आपको, जो सदा के लिए धोते मानवता पर लगे कलंक और पनपते अभिशाप को। समय के चक्र ने कुछ लोगों को इस तरह से जकड़ लिया है, मानव के मस्तिष्क को मानो वामपंथियों ने पकड़ लिया है, मानव के मस्तिष्क को मानो वामपंथियों ने पकड़ लिया है, फिर भी शर्म आती नहीं ऐसे अभिशाप को। मैं नई पंक्तियां हैं, मैं कुछ भूल रहा हूं। स्वागत है, आप इस बार जोरदार तालियां बजा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने प्रतिनिधित्व रचना, हाँ स्वागत, रखने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। और अपना मंच लूंगा। स्वागत। मनुष्य का जीवन निर्णय लेने में और भी कठिन हो जाता है जब लक्ष्य हो सामने और पद से पग खो जाता है। सबका ध्यान चाहूंगा दादा। मनुष्य का जीवन निर्णय लेने में और भी कठिन हो जाता है जब लक्ष्य हो सामने और पद से पग खो जाता है। विशाल काल विकराल रूप धर बैठेगा जब सम्रांगण में, वह दर्श कैसे सह पाएंगे जब बेटों की लाश आएगी इस आंगन में। बस इतना सोचते ही गांधारी के पैरों तले धरती हट जाती है, एक कल्पना के मात्र से कौतल की छाती फट जाती है, विलाप करने लगती है दोनों ही रानियां अपने पक्ष में। कौरव जीते पांडव जीते ये निर्णय न आएगा हमारे पक्ष में। कौरव जीते पांडव जीते ये निर्णय न आएगा कभी हमारे पक्ष में। रोते हुए कुंती कहने लगी श्री कृष्ण शांति दूत से, कर हाथ जोड़ निवेदन करने लगी अपने ही भाई के पुत्र से, हे केशव हे माधव ये बात सत्य है कि छतरी को गुमाना सहना चाहिए, पर हे निवेदन कुंती का आज भाइयों के बीच भीषण युद्ध न होना चाहिए। बहुत अच्छा। पर हे निवेदन कुंती का आज भाइयों के बीच यह भीषण युद्ध न होना चाहिए। मुस्कुराते हुए कृष्ण कहने लगे, हाँ शांति दूत बनकर मैं आया हूँ, धर्म की ओर से पांडवों का संदेशा भी लाया हूँ। जब तक करेगा युद्ध मैं ये टालता ही जाऊंगा, इस बात के लिए महाराजा दशरथ को भी मनाऊंगा। फिर कर हाथ जोड़ निवेदन कुंती गुहा से विदा लेने लगे, धीमी गति की बच्चाओं से राजभवन की ओर बढ़ने लगे, चढ़ने लगे सीढ़ियां राजभवन के दरबार की। पितामह स्वयं स्वागत करने आए सृष्टि के सरकार। पितामह स्वयं स्वागत करने आए सृष्टि के सरदार की। तो पृथ्वी आज लिख रहा, तो पृथ्वी आज लिख रहा, कुरुक्षेत्र दिख रहा, शांत पांडव की सेना है, विजय अर्जुन के नेना है। पृथ्वी आज लिख रहा, कुरुक्षेत्र दिख रहा, शांत पांडव की सेना है, विजय अर्जुन के नेना है। एक और धनु ढाले सारे, दूसरी ओर समय के मारे, काली का सोने तुड़ाए की धरा रक्त से नहाएगी। समय कौरवों के साथ इन्हें भीष्म का विश्वास है, समय कौरवों के साथ इन्हें भीष्म का विश्वास है। तो अंतिम पंक्तियां रखता हूं, तो बैठकर महारथ पर हम हैं विजय पथ पर, तो बैठकर महारथ पर हम हैं विजय पथ पर, नीतियों में ढालकर स्वयं को विकराल कर, आत्मा को शांत कर, हृदय को विक्रांत कर, सम्रांगण सजाओ, शंखनाद बजाओ, मदमस्त काल है, पक्ष में महाकाल है, भी तू अब काल की चाल रे, क्योंकि सारथी हुआ भी यशोदा का लाल है। क्योंकि सारथी हुआ अब यशोदा का लाल है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।